हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। और आप देख रहे हैं 1000 थॉट्स। कुछ लोग एडवेंचर के बेहद शौकीन होते हैं। ये अपनी जान को खतरे में डालकर ऐसे स्टंट परफॉर्म करते हैं जो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किए होते। ऐसे लोगों का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो जाता है। आज इस वीडियो में हम ऐसे ही बेहद खतरनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कुछ लोगों को ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर लगता है और वो घबरा जाते हैं, लेकिन फ्रांस से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स फिलिप पेटेट 7 अगस्त 1974 को पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। इसकी वजह यह थी कि उसने दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो न्यूयॉर्क सिटी में है, के दरमियान एक लंबी वायर फिक्स की। इन इमारतों की ऊंचाई तकरीबन 1350 फीट थी। इस शख्स ने बिना किसी सहारे के और बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के उस वायर पर चलना शुरू कर दिया। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि न सिर्फ ये शख्स वायर पर चला, बल्कि उसने 45 मिनट तक वायर पर चलने के अलावा लेटा भी, डांस किया और नीचे गुजरने वालों को सलामी दी। अगर उससे कोई गलती हो जाती तो ये इतनी ऊंची इमारत से गिरकर मर भी सकता था। उस वक्त वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पूरी तरह से तामीर नहीं हुआ था और न ही किसी को ऊपर चढ़ने की इजाज़त थी, लेकिन फिलिप ने यह स्टंट बिना किसी इजाज़त के ही किया। नीचे गुजरने वाले लोग इसे हैरानी से देखते रहे। जब उसने अपना स्टंट पूरा करके नीचे उतरा तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसे छोड़ दिया गया। यह स्टंट फिलिप पेटेट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, जो 30 साल तक कायम रहा। यह उस वक्त के सबसे खतरनाक स्टंट में से एक था। फिलिप पेटेट का जन्म 13 अगस्त 1949 को फ्रांस में हुआ था। वो एक प्रोफेशनल टाइट रॉप वॉकर और स्ट्रीट परफॉर्मर था। उसने बचपन से ही रस्सी पर चलने में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिया था। फिलिप ने स्टंट की प्लानिंग कई साल पहले से शुरू कर दी थी। उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ब्लूप्रिंट्स का अध्ययन किया और बिल्डिंग के वर्कर्स के रूप में भेस बदलकर बिल्डिंग के ऊपर इक्विपमेंट ले गया। उसने रात के अंधेरे में वायर को दोनों टावर्स के बीच फिक्स किया। यह स्टंट सिर्फ एक शारीरिक उपलब्धि नहीं था, बल्कि एक कला का प्रदर्शन भी था। फिलिप ने इसे लेकूप, दी आर्टिस्टिक एक्ट, कहा। इस स्टंट ने उसे रातों रात सेलिब्रिटी बना दिया और उसकी कहानी किताबों, डॉक्यूमेंट्रीज और एक हॉलीवुड मूवी द वॉक 2015 में भी दिखाई गई। फिलिप ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर्स के बीच 45 मिनट तक वायर वॉकिंग का रिकॉर्ड बनाया, जो 30 साल तक नहीं तोड़ा गया। फिलिप का मानना था कि जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है और अगर आप कुछ करने का सपना देखते हैं तो उसे पूरा करना चाहिए। सुल्तान मोहम्मद, दोस्तों, इस आदमी को सुल्तान गोल्डन भी कहा जाता था। ये पाकिस्तान के सबसे प्रसिद्ध और किसी से न डरने वाले स्टंटमैन थे। सुल्तान मोहम्मद कार और मोटर बाइक पर खतरनाक स्टंट किया करते थे। 1984 में ये काफी प्रसिद्ध हो गए थे जब उन्होंने मोटर बाइक पर बैठकर 15 गाड़ियों के ऊपर से छलांग लगाई थी। लेकिन 1987 में सुल्तान मोहम्मद का नाम गिनेस विश्व रिकॉर्ड में शामिल हो गया जब उन्होंने मोटर बाइक पर बैठकर 22 गाड़ियों के ऊपर से छलांग लगाई। यह फासला तकरीबन 250 फीट का था और यह खतरनाक तरीन स्टंट में से एक था। उनकी जरा सी गलती की वजह से यह मारे जा सकते थे, लेकिन उन्होंने बिना किसी गलती के विश्व रिकॉर्ड बना दिया। ये ऐसे स्टंट गाड़ियों पर भी किया करते थे। ये काफी प्रसिद्ध थे और हजारों की तादाद में लोग उनके स्टंट देखने आया करते थे। ये आज भी जिंदा है, लेकिन इस बात का उन्हें अफसोस है कि पाकिस्तान का नाम रोशन करने के बावजूद भी हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली। सुल्तान मोहम्मद का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। वह एक पेशेवर स्टंटमैन थे और उनका जुनून मोटर बाइक और कार स्टंट्स था। उन्होंने अपने करियर में कई खतरनाक स्टंट किए और लोगों को हैरत में डाल दिया। विम हॉफ, दोस्तों, जब भी सर्दी का मौसम आता है हम खुद को गर्म कपड़ों से सर्दी से बचाते हैं, लेकिन विम हॉफ एक ऐसा आदमी है जिसे लोग स्नोमैन भी कहते हैं। विम हॉफ, जिन्हें लोग और द आइसमैन के नाम से भी जानते हैं, एक डच एक्सट्रीम एथलीट और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, क्योंकि इस आदमी में बहुत ज्यादा सर्दी बर्दाश्त करने की क्षमता है। इनका ताल्लुक नीदरलैंड से है। इस वक्त इनके पास 26 विश्व रिकॉर्ड मौजूद हैं। विम हॉफ 2007 में काफी प्रसिद्ध थे जब उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट पर सिर्फ शॉर्ट्स और जूतों की मदद से चढ़ाई की।
कोई इस तरह करने की सोच भी नहीं सकता। आप यह सुनकर हैरान हो जाओगे कि 2011 में विम हॉफ ने एक और विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 1 घंटे 52 मिनट तक बर्फ में बैठकर दिखाया। यह एक बेहद खतरनाक स्टंट था जो उनकी जान भी ले सकता था। विम हॉफ आज भी बर्फ के अंदर नहाते हैं और रेगिस्तान में बिना पानी पिए मीलों तक दौड़ते हैं। उन्होंने अपना राज बताया है, जो सांस लेने का एक अलग तरीका है जिसे वह लोगों को भी सिखाते हैं। विम हॉफ अपनी एक खास तकनीक, जो विम हॉफ मेथड कहलाती है, के लिए मशहूर है। यह तकनीक सांस लेने के व्यायाम, ठंड में सहन शक्ति और ध्यान का एक संयोजन है जो लोगों को कठिन परिस्थितियों में अपने शरीर और मस्तिष्क को नियंत्रित करने में मदद करती है। उनका कहना है कि यह मेथड इम्यून सिस्टम को मजबूत करने, तनाव को कम करने और संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार लाने में सहायक है। विम हॉफ आज भी बेहद ठंडे वातावरण में स्टंट करते हैं और लोगों को अपनी तकनीक सिखाते हैं। वह लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने अंदर छिपी हुई संभावनाओं को पहचानें और अपनी सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करें। उनका यह सफर इस बात की मिसाल है कि इंसानी हिम्मत और जुनून से कुछ भी मुमकिन है। दोस्तों, इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत ही खतरनाक और हैरत अंगेज है। इसमें 11 लाख हनी बीज यानी शहद की मक्खियां एक शख्स के शरीर पर चिपकाई गई थी। मई 2015 में इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने वाले चीन के एक शख्स, जिनका नाम गाओ बिंगाओ है और जिनकी उम्र 55 साल है, ने 11 लाख मक्खियां अपने शरीर पर चिपकाईं। इस दौरान मक्खियों ने उन्हें 2000 बार काटा, जिसकी वजह से उनका शरीर का तापमान 60 डिग्री तक पहुंच गया। मक्खियों का कुल वजन लगभग 109 किलोग्राम था। गांव बिंगाओ को मक्खियां पालने का बहुत शौक था और वह 35 साल तक मक्खियों के साथ रहे हैं। लेकिन यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत ही खतरनाक था, जो आज भी कायम है। गांव बिंगाओ ने अपने इस स्टंट से लोगों को हैरत में डाल दिया। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी कायम है और उनकी हिम्मत और जुनून की मिसाल है। दोस्तों, गांव बिंगाओ ने अपने इस खतरनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने के लिए कई सालों तक मेहनत की। वह मक्खियों के साथ रहकर उनकी आदतों और व्यवहार को समझने की कोशिश करते रहे। मक्खियों को अपने शरीर पर चिपकाने से पहले उन्होंने कई प्रयोग किए ताकि यह समझ सकें कि मक्खियों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में उन्हें कई बार काटा भी गया, लेकिन वह अपने मिशन से पीछे नहीं हटे। गांव बिंगाओ का कहना है कि मक्खियों के साथ रहना और उन्हें समझना उनके लिए एक जुनून है। वह कहते हैं कि मक्खियां इंसान को शांति और अनुशासन सिखाती हैं। उनका यह वर्ल्ड रिकॉर्ड सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, बल्कि उनके जुनून और मेहनत का परिणाम था। इस रिकॉर्ड को बनाने के बाद भी गांव बिंगाओ ने मक्खियों के साथ काम करना नहीं छोड़ा। वह आज भी लोगों को बीकीपिंग और मक्खियों के बारे में जानकारी देते हैं। उनका यह काम सिर्फ एक शौक नहीं है, बल्कि एक मिशन है जिसे वह लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। उनकी यह कहानी यह साबित करती है कि जब किसी को अपने काम से सच्चा लगाव हो और वह कड़ी मेहनत करे, तो असंभव लगने वाले काम भी मुमकिन हो जाते हैं। जॉन इवेंस एक बहुत ही ताकतवर और होशियार इंसान थे, जिनका नाम दुनिया भर में उनके अनोखे टैलेंट की वजह से मशहूर है। उनका ताल्लुक ब्रिटेन से था और बचपन से ही उनमें एक अजीब काबिलियत थी। वह अपने सिर पर भारी चीजें उठा सकते थे। यह काबिलियत सिर्फ एक मजाक या शौक नहीं थी, बल्कि एक ऐसी महारत थी जिसने उन्हें दुनिया भर में एक मशहूर स्टंटमैन बना दिया। जॉन इवेंस का जन्म 1952 में ब्रिटेन में हुआ था। बचपन से ही उनमें यह काबिलियत दिखने लगी थी और शुरू में वह छोटी चीजें जैसे किताबें, कुर्सियां और छोटे फर्नीचर्स अपने सिर पर उठाते थे। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि एक खास काबिलियत है, तो उन्होंने इसे गंभीरता से लिया और इस महारत को और भी निखारना शुरू किया।
जॉन इवंस ने अपने इस टैलेंट को निखारने के लिए सालों तक रियाज किया। वह रोजाना घंटों तक अपने सिर पर भारी चीजें उठाने का अभ्यास करते थे। उनकी मेहनत का नतीजा ये हुआ कि वह इतने माहिर हो गए कि उन्हें अपने सिर पर एक पूरी गाड़ी बैलेंस करने का ख्याल आया। यह स्टंट इतना खतरनाक था कि इसमें एक छोटी सी गलती भी उनकी जान ले सकती थी। लेकिन जॉन ने अपनी हिम्मत और महारत के दम पर 33 सेकंड तक अपने सिर पर गाड़ी को बैलेंस करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। जॉन इवंस ने सिर्फ गाड़ी ही नहीं बल्कि और भी कई भारी और मुश्किल चीजें अपने सिर पर बैलेंस करके रिकॉर्ड बनाए। जैसे वह अपने सिर पर एक वॉशिंग मशीन को भी बैलेंस कर सकते थे। कुर्सी, टेबल और दूसरे भारी फर्नीचर भी उनके स्टंट्स का हिस्सा बने। वह अपने सिर पर भारी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे पियानो को भी उठा सकते थे। हर एक स्टंट में उनकी मेहनत और हौसला साफ नजर आता था। उनके ये कारनामे लोगों को हैरान कर देते थे और उन्हें दुनिया भर में शोहरत मिली। जॉन इवंस के स्टंट्स सिर्फ करिश्मा ही नहीं बल्कि बहुत खतरनाक भी थे। एक गलती की सूरत में उनकी गर्दन टूट सकती थी या वह घायल हो सकते थे। लेकिन जॉन ने कभी भी खतरों से डरना नहीं सीखा। उनका कहना था कि अगर आप अपने काम में पूरे दिल से लगें और मेहनत करें तो कोई भी मुश्किल काम आसान हो सकता है। जॉन इवंस ने अपने इस अनोखे टैलेंट से दुनिया भर में पहचान बनाई। उनके स्टंट्स ने लोगों को हैरान कर दिया और उन्हें एक मशहूर स्टंटमैन बना दिया। उनकी कहानी लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है जो दिखाती है कि अगर आप अपने सपने को पूरे दिल से जोड़ें और मेहनत करें तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जॉन इवंस की मृत्यु 2012 में हुई, लेकिन उनका नाम और उनके कारनामे आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनकी कहानी लोगों को यह सिखाती है कि किसी भी काम को करने के लिए हिम्मत, मेहनत और लगन जरूरी है। फेलिक्स बॉमगार्टनर एक बहुत ही मशहूर और जिगर वाले इंसान हैं जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रिया से है। वह एक स्काई डाइवर, डेयर डेविल और बेस जंपर हैं और उनका नाम दुनिया भर में उनके खतरनाक और करिश्माई स्टंट्स की वजह से जाना जाता है। 14 अक्टूबर 2012 को फेलिक्स ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया जब उन्होंने जमीन से 1,27,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। यह सिर्फ एक स्टंट नहीं था बल्कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था जिसे रेड बुल स्ट्रैटोस मिशन के नाम से जाना जाता है। फेलिक्स बॉमगार्टनर ने इस खतरनाक स्टंट को अंजाम देने के लिए एक हीलियम बैलून की मदद से इतनी ऊंचाई तक का सफर किया। जब वह अपनी मंजिल तक पहुंच गए तो उन्होंने अपने कैप्सूल से बाहर आकर जमीन की तरफ छलांग लगा दी। इस दौरान वह 843 मील प्रति घंटा की स्पीड से जमीन की तरफ गिर रहे थे, जो कि साउंड बैरियर, आवाज की गति से भी तेज थी। यह इतना खतरनाक काम था कि इसमें एक छोटी सी गलती भी उनकी जान ले सकती थी। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी, ठंडा मौसम और प्रेशर के असर की वजह से किसी भी इंसान का दिमाग काम करना छोड़ सकता है। लेकिन फेलिक्स ने अपनी महारत और हौसले के दम पर यह काम कामयाबी से अंजाम दिया और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। फेलिक्स बॉमगार्टनर का यह रिकॉर्ड 3 साल तक कायम रहा। 2015 में एलन यूस्टेस नाम के एक और बहादुर इंसान ने 1,36,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर फेलिक्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एलन यूस्टेस गूगल के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नॉलेज भी रह चुके हैं और उनका यह स्टंट भी एक हीलियम बलून की मदद से किया गया था। एलन ने बिना किसी खास पब्लिसिटी या मीडिया कवरेज के यह काम किया और उन्होंने अपने रिकॉर्ड को सिर्फ एक पर्सनल चैलेंज की तरह लिया। फेलिक्स बॉमगार्टनर और एलन यूस्टेस दोनों ने अपने खतरनाक स्टंट से यह साबित किया है कि इंसान अपनी हिम्मत और मेहनत से किसी भी मुश्किल काम को अंजाम दे सकता है। उनके यह कारनामे लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है जो दिखाते हैं कि अगर आप अपने सपने को पूरे दिल से जोड़ें और किसी भी खतरे से घबराएं नहीं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। फेलिक्स बॉमगार्टनर का नाम आज भी उन लोगों में लिया जाता है जो अपने अनोखे टैलेंट और जिद्दोजहद से दुनिया में पहचान बनाते हैं। हर्बर्ट नीट्शे एक बहुत ही मशहूर और होशियार इंसान है जिनका संबंध ऑस्ट्रिया से है। उन्हें डीपेस्ट मैन ऑन अर्थ का खिताब दिया गया है क्योंकि वह समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों में जा चुके हैं और उन्होंने फ्री डाइविंग में दुनिया भर में 33 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। फ्री डाइविंग का मतलब है कि गोताखोर अपनी सांस रोककर समुद्र में उतरता है और हर्बर्ट नीट्शे
इस काम में एक उस्ताद हैं। वह अपनी सांस को 9 मिनट तक रोक सकते हैं, जो एक आम इंसान के लिए नामुमकिन है। 2007 में हर्बर्ट निट्श ने ग्रीस में एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ सका। उन्होंने अपनी सांस रोककर 702 फीट 414 मीटर की गहराई तक डाइविंग की और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस रिकॉर्ड ने उन्हें फ्री डाइविंग का एक लीजेंड बना दिया। लेकिन हर्बर्ट यहीं नहीं रुके। जून 2012 में उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया जब उन्होंने 831 फीट 353 मीटर की गहराई तक डाइविंग की। यह स्टंट इतना खतरनाक था कि जरा सी गलती भी उनकी जान ले सकती थी। समुद्र की इतनी गहराई में जाना और सांस को इतने समय तक रोकना एक आम इंसान के लिए असंभव है। गहराई में जाने पर शरीर पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है, जिससे सीना दब सकता है और दिमाग पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी और ठंडा मौसम भी इंसान को बेहोश कर सकता है। लेकिन हर्बर्ट निट्श ने अपनी महारत, अभ्यास और साहस के दम पर इन सभी मुश्किलों को पार किया और दुनिया के सबसे गहरे फ्री डाइवर बन गए। हर्बर्ट निट्श के ये कारनामे सिर्फ एक रिकॉर्ड बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इंसानी हिम्मत और मेहनत का उदाहरण है। उन्होंने अपने स्टंट से साबित किया है कि अगर आप अपने काम में पूरी लगन और मेहनत से जुट जाएं और किसी भी मुश्किल से न डरें, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हर्बर्ट निट्श का नाम आज भी उन लोगों में लिया जाता है जो अपनी अनोखी प्रतिभा और संघर्ष से दुनिया में पहचान बनाते हैं। उनकी कहानी यह सिखाती है कि किसी भी काम को करने के लिए हिम्मत, मेहनत और समर्पण जरूरी है। दोस्तों, आप अपने कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा स्टंट सबसे खतरनाक लगा। अगर आप इससे भी खतरनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। ऐसी दिलचस्प और हैरतअंगेज कहानियों को आपके सामने लाने का हमारा सफर जारी रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल 1000 थॉट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।